जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे गुरुचरणोऽङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु नमो सुदके विजीवणिदम्। हाँ जी, श्री श्यामाशाही ग्रंथ विराजमान है। कर्ता क्रम विकास चल रहा है इसका, श्यामाशाही ग्रंथ का। गाथा होगी इसके अंदर 97, कलश होगी 6। लास्ट कलश आया था आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान का बना हुआ है और स्वयं ज्ञान में है, और ज्ञान के अलावा कुछ करता भी नहीं है। सोने का कड़ा बना दो, हार बना दो, लेकिन सोना काय का बना हुआ है? अपने गुणों का बना हुआ है, स्वर्णत का बना हुआ है। कहीं भी चला जाए, हार बनाओ, कड़ा बनाओ, मुकुट बनाओ, अपने स्वर्णत को छोड़ता है क्या? अपना स्वर्णत का गुण जो है उसको वो कभी नहीं छोड़ता। इस तरह जीव है, वो ज्ञान का बना हुआ है, अपने ज्ञानत्व को, जीवत्व को कभी भी नहीं छोड़ता। सोने के अलावा क्या करे? कड़ा करे, हार करे, क्या करे? सोने के अलावा कुछ नहीं करता। सोने का काम सोने रूप रहना है बस। कड़ा बना दो, हार बनाओ, मुकुट बनाओ, कुछ बनाओ, ये सोना कैसा रहता है सदाकाल सब अवस्थाओं में? वो कड़े रूप सोना नहीं है, हार रूप सोना नहीं है, वो उसकी वर्तमान की एक समय की पर्याय है। ये वास्तव में त्रिकाल क्या है? सोना सोना है, सोना कहीं भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता, इसका नाम सोना है। इस तरह जीव द्रव्य ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान का बना है ना, अन्य रूप नहीं होता। गे झलकते हैं, गे बदलते हैं, लेकिन ज्ञान तो अन्य रूप होता भी नहीं है, न होने की अन्य रूप व्यवस्था भी है उसको। तो ये ज्ञान के अलावा क्या करे हो? तो प्रभाव का करता मानना, जो जाने की ज्ञान का कार्य करता है, पर को लाता है, पर को छोड़ता है, पर के काम करता है, तो पागलों की हरकतें हैं। आकाश के प्रदेशों को रस्सी से बांध सकते हो कोई? क्या आकाश के जो प्रदेश थे, मैंने 1 फुट के प्रदेश जो हैं रस्सी से बांध दिए, क्या बन सकते हैं आकाश के प्रदेश रस्सी से? कभी आकाश के प्रदेश इस तरह रस्सी से बन सकते, उस तरह ज्ञान भी प्रभाव का कर्ता कभी नहीं हो सकता, परद्रव्य का कर्ता ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का लक्षण मात्र जानना है। प्रकाश पर वस्तु प्रकाशित करता है, बांधता नहीं है, जबरदस्ती नहीं करता किसी से। ज्ञान क्या करता है? न तो किसी को लाता, न छोड़ता, न ले जाता, क्या करता है? मात्र प्रकाशित करता है। अन्य वस्तु रूप होता नहीं है, अन्य वस्तु रूप भी प्रकाश रूप होती नहीं है। क्या करता है? मात्र प्रकाश प्रकाश प्रकाश। जिस तरह सूर्य का लक्षण केवल प्रकाश है, इस तरह आत्मा का लक्षण मात्र ज्ञान है। ज्ञान पर वस्तु को लाता नहीं है, पर वस्तु को छोड़ता भी नहीं है, पर वस्तु को बनाता नहीं है, न ग्रहण करता न त्याग करता। लेकिन अज्ञानी जन ऐसे ज्ञान का स्वरूप ना जानते हुए ऐसा मानते हैं सब काम मैं करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं बजाता हूँ। अज्ञानी जनों को क्या लगता है? सारा दिन काम कौन करता है? ये काम मैं करता हूँ। ये क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये ज्ञान का स्वरूप नहीं जानते। ज्ञान का स्वरूप
जानते नहीं हैं। ज्ञान का स्वरूप जान लें तो ऐसे मूर्खता की बातें करना बंद करते हैं। एक शब्द जो अमूर्तिक है, अरूपी है, बहुत सुंदर शब्द है। अमूर्तिक यानी मूर्तिक नहीं है। मूर्तिक टकराता है, भिड़ता है, टूटता है, फूटता है, गलता है, सूखता है, मिलता है, बिछड़ता है। ये सब लक्षण किसके हैं? ये सब लक्षण मूर्तिक के हैं। और आत्मा का लक्षण क्या है? कि आत्मा का लक्षण मूर्तिक से रहित अमूर्तिक है। टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, सूखता नहीं है, गलता नहीं है, बिछुड़ता नहीं है, मिलता नहीं है। सदाकाल कैसे रहता है? सदाकाल ज्ञान रूप रहता है। आचार्य देव बारंबार अभ्यास कराते हैं भैया ज्ञान का, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान ही करता है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ कर भी सकता नहीं है, करने की व्यवस्था ही नहीं है। तुझे अन्य द्रव्य कार्य करने के लिए अन्य द्रव्य रूप होना पड़ेगा। अन्य द्रव्य काम तो करना चाहता है ना, तो अन्य द्रव्य काम करने के लिए पहले तुझे अन्य द्रव्य रूप होना पड़ेगा। तुझे अन्य द्रव्य में जाना पड़ेगा। यदि सुनार ने कड़ा बनाया है तो सुनार को कड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सुनार ने कड़ा नहीं बनाया। कड़ा और सोने की पर्याय है। सुनार ने तो केवल अपने परिणाम किए हैं उस तरह के बनाने के मात्र, और जैसा कार्य होना होता है वैसे विकल्प उसके हो जाते हैं। और वो विकल्प वो करता होता है, मानता है मैं कार्य करता हूँ, कार्य मैंने कर दिया, जो कार्य उसने नहीं किया। यदि ऐसा ना माने तो देखो लोक के अंदर अनंत द्रव्य हैं। अनंत द्रव्य हैं, जितने थे उतने ही हैं कि घट गए बढ़ गए। लोक के अंदर जितने द्रव्य थे उतने द्रव्य हैं, फिक्स हैं, अनंत हैं लेकिन फिक्स हैं। अनंत होने से ऐसा नहीं कुछ घट जाएगा बढ़ जाएगा, कुछ नहीं घटता बढ़ता। अनंत हैं तो अनंत हैं। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाता तो संख्या फिक्स कैसे रहती? जितनी संख्या है उतनी रहती कि नहीं रहती? लेकिन इतने रहने के बाद भी क्यों रहती है? क्योंकि एक द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए वो संख्या फिक्स रहती है। वो संख्या इसलिए घटती नहीं है, संख्या बढ़ती नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं इस जगत में जितनी हैं उतनी ही रहती हैं। घटने बढ़ने की व्यवस्था वस्तु के अंदर है ही नहीं। हमारी चाबी खो गई। चाबी नहीं खो गई, चाबी तो जहाँ है वहाँ है। चाबी संबंधी ज्ञान खो गया। कोई भी वस्तु हो, किसी का अभाव कभी नहीं हो सकता। कोई वस्तु अपना अभाव करने में समर्थ नहीं है। उस संबंधी ज्ञान खो जाता है तो हमें लगता है कि भैया ज्ञान नहीं रहता उस संबंधी, तो हमें लगता है वस्तु खो गई है। तो वास्तव में उस काल में भी वस्तु तो वस्तु के अंदर है, वस्तु खोई नहीं है। हाँ, ऐसा मोह छाया रहता है जीव की बुद्धि पर कि मेरा खो गया, मेरा चला गया। व्यवहारी जन मने, व्यवहारी जनों का मोह है, मने व्यवहारी जनों का ज्ञान है, मूर्खता है, मूर्ख हैं। पहले से भोले पुरुष कहा था, पहले कहा था भोले पुरुष। ये भोले नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल है। पर जीवों को बचाने का परिणाम पुण्य परिणाम है, और मैं पर जीवों को बचा सकता हूँ, ये परिणाम पाप परिणाम है, मिथ्या का परिणाम है। समझ आया? मैं पानी पिला सकता हूँ, मैं खाना खिला सकता हूँ, मैंने खाना खाया, सारा दिन जीव पाप परिणाम तो मानता है। वो करता क्या है बताओ? ये इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा ज्ञान जीव के पास दूसरा नहीं है। ये इस मोह से बड़ा ज्ञान दूसरा नहीं है। इस मोह के अंदर ही अनंत दुख हैं जीव जो भोगता है। इस मोह से बड़ा ज्ञान, मोह से बड़ा पाप, मोह से ज़्यादा दुख किसी के अंदर नहीं है। जीव पुण्य प्रणाम कितने कर ले, लेकिन मोह ऐसा पाप का बाप है कि जब तक ये बैठा है तब तक कितने काम कर ले, लेकिन वो उसका कर्म का अभाव होने वाला है नहीं। पुण्य कर्म करके थोड़े बहुत अपने को अनुकूल समझ ले, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं है, उसका नाम तो प्रणाम बदलना है मात्र। जैसे कल समझाया था ना आपको, वो गिद्ध वो निकल के देख रहा, वो चूहा निकल के देख रहा, वो गिद्ध ऊपर बैठा, और गिद्ध ने ज़्यादा झपट्टा मारा, दूसरे बिल में घुस गया। दूसरे बिल में कौन बैठा? दूसरे बिल में सांप बैठा, और गिद्ध से बचने के लिए सांपों में घुस गया। ये व्यवहारी जनों की मूर्खताएं हैं। ये व्यवहारी जनों की मूर्खताएं हैं। वो सोचता है कि मेरे धर्म हो रहा है, लेकिन जब तक मोह नहीं गया तब तक धर्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ।
खाना देखने से पेट भरना पड़ता है कि खाना बनाया, खाना देख लिया हमने? खाना देखने से पेट भर जाता है क्या? कि बताए खाना देखने से पेट नहीं भरता, खाना खाने से पेट भरता है। ये बातें सुनने से थोड़ा ना जीव का धर्म का संबंध है। ये बातें सुनकर के जीव मोह का त्याग करे, उससे धर्म का संबंध है। बहुत बढ़िया कलश है ये, आप लोग याद कर लेते हैं इस कलश को। वास्तव में लिखना बहुत सुंदर, ये वास्तव में ये बहुत से कलश तो ऐसे हैं इसके अंदर, वो याद करने वाले ही हैं इसके अंदर। कलश नंबर 62। जब भी अपनी महिमा गानी हो तो इन कलशों को याद करो भैया, कलशों को दोहराओ, बैठ करके पढ़ो इन कलश को, गुनगुनाओ इन कलशों को बारंबार। मोह मंद पड़ेगा। मोह का भाव एकदम नहीं होता, तत्वाभ्यास के बल से, भेद ज्ञान के बल से पहले मोह मंद पड़ता है, फिर टूटता है। वे 3 टुकड़े मोह के जब होते हैं ना, वो 3 टुकड़े एकदम से नहीं होते हैं। पहले कमज़ोर होता है, घिसता है, घिसने के बाद वो कमज़ोर अवस्था में होकर 3 टुकड़े उसके होते हैं। जैसे बुखार हो किसी को होते तो 104 103 बुखार हो, एकदम 98 नहीं आता। वो धीरे 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 दवाई के बल से कम होता है 2-3 दिन के अंदर, तब जो टूटता है जाकर के। इस तरह मोह भी है, मोह एकदम नहीं जाता, वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूटता है मोह जो है। चलो गाथा नंबर 98, बहुत बड़े गाथा है, 98 नंबर की गाथा है ना। पहले तो क्या है कि अब तो पूजा भी ऐसी आने लगी, पूजा के अंदर भी अध्यात्म पैदा हो गया। पहले तो पूजाएं ऐसे पढ़ते थे, लड्डू लाया, पेड़े लाया, तो उसमें कुछ पता नहीं लगता था कि क्या पढ़ना है भगवान के सामने। लेकिन वो बहन श्री थी ना, उनकी आदत थी कि वो गाथाएं पढ़ती थी, तो गाथाओं को पूजा में लिया करती थी, अपनी गुनगुनाया करती थी बहन श्री। तो वो उनकी आदत से ये पूजन में अध्यात्म शुरू हुआ ना। वो इन गाथाओं को ना इनकी पूजा में लेकर भगवान के सामने बैठ के पूजाएं गाती थी इनकी। अब जितनी पूजाएं हमारे यहाँ की आने लगी ना, वे सभी गाथाओं की पूजाएं हैं वास्तव में। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, ये सब गाथाएं हैं, ये सब जितनी भी हैं। ये छेड़ाला जो लिखी है ना दौलत राम जी ने, वो कुछ नहीं, उसके अंदर गाथाएं लिखी हुई हैं पूरी की पूरी। कोई गाथा जहाँ जैसे सेटिंग बैठी हो ना, गाथाओं को रच करके वो सारा का सारा गाथाओं में रच के छेड़ाला रहती थी पूरी की पूरी। और वो सब स्वाध्याय जितने भी हैं ना, छेड़ाला हैं, पूजा हैं, सब स्वाध्याय नहीं, सब अध्यात्म द्रव्यों का स्वाध्याय है वास्तव में। कहाँ जीवों ने पूजन को क्या मान लिया था, पूजन में क्या कैसी बातें पढ़ने लगा था। लड्डू लाया, पेड़ा लाया, बर्फी लाया, इमरती लाया, कलाकंद लाया, और सोचता था पूजा हो गई मेरी। और परिवन क्या हुआ तेरा भाषित, परिवन पता नहीं था क्या हुआ पूरा। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव की गाथाओं को पढ़ के भगवान के सामने जाकर पढ़ना और उनके समान अपने स्वरूप को देखना, ये वास्तव में गाथाओं को पढ़ने का प्रयोजन है। भगवान के सामने जाते ही गाथाएं प्रत्यक्ष लगती हैं कि देखो भगवान कैसे भिन्न बैठे, भगवान का शरीर भिन्न और अंदर में भगवान भिन्न, दोनों कैसे बैठे, दोनों भिन्न भिन्न बैठे। लगता है जाकर कि भाई वास्तव में एक द्रव्य दो द्रव्य करता नहीं है, भगवान शरीर करता नहीं है, भगवान दिव्य ध्वनि करता नहीं है, भगवान समोषण करता नहीं है। तो समोषण इंद्र ने बनाया कि भगवान ने बनाया? वो भी व्यवहार से है। समोषण बनने का काल जिस समय आना था उस समय समोषण की रचना हुई है, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी उसके अंदर। तो ऐसा है, देखो पढ़ते हैं 98 नंबर का था। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ नाणी दवाणी करणानी कम्माणी येणो कम्माणी है विविहाणी घट पट रथादिक वस्तुएं कर्मादियरु सब इंद्रियें नो कर्म विद विधि जगत में आत्मा करे व्यवहार से। व्यवहार देणु आत्मा, व्यवहार से आत्मा करेदी करता है घटपट धानी, घटपट रथ इत्यादि वस्तुओं को, द्रव्याणी द्रव्यों को करता है। व्यवहार से आत्मा घटपट रथ आदि द्रव्यों को करता है। कर्णानी इंद्रियों को करता है, कम्माणी कर्म को करता है, येणो कम्माणी और कर्म को करता है, विविहाणी विविध प्रकार का। आत्मा घट को करता है, पड़ को करता है, रथ को करता है, नो कर्म को करता है, कर्म को करता है, इंद्रियों को करता है। यह आत्मा व्यवहार से कहते हैं, व्यवहारी जन मानते हैं ऐसा ऐसा है। अब कहते हैं व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं। व्यवहारी जन माने मूर्ख जन,
बेवकूफ जान। देखो, एक तो होता है व्यवहार और एक होता है व्यवहारण्य। एक होता है व्यवहाराभास, एक होता है व्यवहारण्य। दोनों के अंदर व्यवहार आया, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। व्यवहारण्य जो है वो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है ना, तो सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को बोलते हैं नय। अंश है ना, अंश शब्द आया। सम्यक शुद्ध ज्ञान वो है प्रमाण, और सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश जो है उसको बोलते हैं नय। तो वो जो नय है व्यवहार, व्यवहार भी करता है नहीं करता, वो यहाँ व्यवहार करता है। सम्यक दृष्टि का वही व्यवहार व्यवहार नय, और मिथ्या दृष्टि का वही व्यवहार व्यवहाराभास, यही क्रिया करते हैं। ये फर्क कहाँ से आ जाता है? ये फर्क मानने से आ जाता है। वो पूजा करता हुआ मानता है भगवान मेरा भला कर देंगे, भगवान से मेरा भला होता है? कौन मानता है? व्यवहाराभासी। लेकिन जो व्यवहार नए वाला है वो पूजा तो करता है, लेकिन इन पूजा से मेरा भला होगा वो ऐसा नहीं मानता। वो मानता है मेरे आत्मा से मेरा भला होगा। अब वो कह देता है भगवान की भक्ति में, दो काले दो सांवले, दो हरियल दो लाल, से स्वर्ण वर्ण कहे, वो दो हरे हैं दो लाल हैं दो नीले हैं, ऐसे भक्ति करता है भगवान की, खूब भक्ति करता है। हे भगवान तुम ही तारणहारे हो, तुम ही मेरे पार लगाने वाले हो। ऐसा कहता हुआ भी वो अंदर में ये नहीं मानता कि भगवान मेरे तारने वाले हैं। वो जानता है मेरे तारने वाला मेरा शुद्ध स्वभाव है। तो कहता क्यों है कि भक्ति में ऐसे बोल निकलते हैं भाई। जब भगवान की भक्ति बारे में आती है तो ऐसे बोल निकलते हैं, लेकिन ऐसे बोल आने से उसको बाधा भी कोई नहीं, उसको टेंशन भी नहीं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर में जानता है कि वस्तु व्यवस्था क्या है। भक्ति भी उसको आती है, ऐसा नहीं भक्ति नहीं आती, भक्ति पूरी आती है उसको। लेकिन भक्ति के काल में भी पूरी भक्ति करता हुआ भी, और बाहर में अज्ञानी जनों को दिखने पर भी कि वो ऐसी भक्ति कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये भगवान मेरा कर देंगे। स्वामी जब स्वाध्याय पढ़ते थे तो डंडी रखते थे पास में, डंडी। तो शास्त्र उड़ना उड़ जाए, पन्ना ना उड़ जाए, तो उसके लिए डंडी रख देते थे ऊपर। और वो क्या हुआ, अब लोग भीड़ बढ़ती चली गई वहाँ पर, खूब लोग हो गए। तो लोगों को लगा डंडी चमत्कारी है, डंडी से जो है ना घुमाते हैं डंडी तो चमत्कार होता है इससे। तो लोगों ने डंडी चुरा ली उनकी। तो क्या बोले कि बताओ लोगों ने डंडी चुरा ली, ऐसे चमत्कार करते हो। भाई ये चमत्कार नहीं करते कुछ भी, यहाँ तो दो द्रव्य भिन्न है ये बताते हैं, कुन कुन देव की बातें बताते हैं। यहाँ तो ये डंडी में चमत्कार नहीं है, ये कुन कुन देव की गाथाओं में चमत्कार है। और डंडी उठा के ले गए उनकी, बताओ। कई बार डंडी चोरी हुई उनकी, कह लो ये डंडी में चमत्कार है। लोगों की मूर्खता ही ऐसी है। ये तो कुन कुन देवी की गाथाएं ना होती तो कौन मानता इन बातों को। यही मानता रहता मैं करता हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी प्रद्रव्य करता हो सकता नहीं है, ये बात कैसे मानता? मान नहीं सकता था ये बात है। तो व्यवहार से आत्म व्यवहारी जन ऐसा मानते हैं, मतलब वो शुद्ध ने, वो व्यवहार ने जो है वो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, और व्यवहाराभास वो मिथ्या दृष्टि का अंश है। अब वो भी बात कह दे कि मैं हाँ पूजा करी, खाना खाया, रथ बनाया, मुकुट बनाया, लेकिन ऐसा कहने पर भी उसका व्यवहार नहीं है। अशुद्ध निश्चय होता है ना, देखो अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय किसे कहते हैं? अशुद्ध निश्चय में क्या होता है? अशुद्ध निश्चय में याद ही नहीं है। कल जो उदाहरण पढ़े थे हमने, कल बताओ उदाहरण जो कलश पढ़े थे हमने, कितने उदाहरण आए थे? 3 उदाहरण देखते हैं तो 3 थे। कितने उदाहरण आए थे बताओ ये? कितने उदाहरण आए थे? आचार्य कुंद देव ने जो कलश लिखे थे कितने उदाहरण दिए थे? 2 और 3 तो 5 और 2 7 8 उदाहरण थे उन गाथाओं के अंदर। बताओ विचार आया कि नहीं आया? एक भी आता था कि पानी गर्म नहीं होता है, वो थे ना दृष्टांत उसके अंदर। कितने दृष्टांत थे? श्रीखंड पीता हुआ भी ये लगता है कि जैसे दूध पी रहा हूँ। वो दृष्टांत उनको लिखो करो भैया, दृष्टांतों को। तो हंस वाला था, हाँ हंस वाला दृष्टांत दिया था, नमक वाला दृष्टांत दिया था, है ना, कि वो हाथी जो है सबको मिला के खा जाता है, उसको भेद ज्ञान नहीं करता। ऐसे ही सब द्रव्य को एक करके मानता है, भेद ज्ञान नहीं करता है। था हंस का, इसका, पानी का, उष्णता का, समुद्र का, ये दृष्टांत थे कि नहीं थे? चिंतन किया कुछ नहीं किया? देखो आपने एक बस्ती का जैसा सर, हाँ एक सर पड़ जाता, रस्सी अंधेरे में रस्सी पड़ी है, सर पड़ा। चिंतन क्या करो भैया। दृष्टांत आचार्य देव ने तो बड़े स्थूल दृष्टांत उठा लिए हैं हमारे लोगों के लिए, जिससे हमारे नित्य प्रयोग में रहे। तो भारी दृष्टांत तो है नहीं, ये तो नित्य नियम में हमारी हो सकते हैं। अब भ्रम हो गया जीव को कि मैं पुत्र करता हूँ, अब इस भ्रम को के कारण दुखी हो रहा है और भ्रम दूर करना है, तो कैसे होगा? आचार्य देखो दृष्टांत याद करो बारम्बार। अब पढ़ तो लिया हमने, खैर पढ़ने के लिए तो आधे घंटे पढ़ लिए, लेकिन अभ्यास करते हो तो बारम्बार याद करो
कि क्या दृष्टांत आचार्य देव ने दिए, क्यों लिखा दृष्टांत आचार्य देव ने, किसके लिए लिखा। अब खाली पढ़ाई थोड़ा पढ़नी है, पढ़ाई का प्रयोग करना है इसका। देख गाथा का अर्थ क्या है, व्यवहार से अर्थात व्यवहार जन ऐसा मानते हैं कि जगत में आत्मा घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को और इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को और शरीरादि नो कर्मों को करता है। मैं ना करूँ तो कैसे होगा, मैं ना चलाऊँ देश तो कैसे चलेगा, दुनिया में ना चलाऊँ तो कैसे चलेगी, है? तो ऐसा अपने आप को द्रव्य करता मानता रहता है। ठीक है। जिसने अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य स्वरूप बाह्य कर्म को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभाषित होता है। व्यवहारी जनों को लगता है कि भैया मैंने काम किया, लेकिन वास्तव में वहाँ उसने काम नहीं किया, वास्तव में तो उसने विकल्प किए और हाथ की क्रियाएं चलाई उसने खाली बस। अगर कोई व्यक्ति होशियार हो ऑफिस के अंदर और अब बुद्धि बहुत तेज चलती हो और वो लिखने का काम करता हो, तो उसने बुद्धि और हाथ चलाने का काम करा, बाकी पेन की इंक की क्रिया, शब्द लिखने की क्रिया वो स्वयं दूसरी क्रिया है, वो उसके कारण नहीं हो रही। नहीं मैं करता हूँ तो अभी दिमाग फेल हो गया बैठे बैठे, इसका दिमाग ब्रेन हेमरेज हो जाए इसके, तो अब पेन भी हाथ में है, यही बैठा है तो लिख पाएगा लिख पाएगा, क्यों रुक गया लिखना उसका, ब्रेन हेमरेज नहीं हो गया, उस काल में उन परमाणुओं का परिणाम वैसा होने नहीं था इसलिए रुक गया। लेकिन इसको जब तक काम होता रहता है ना तो तब तक लगता है कि मैं इन काम को करता हूँ, लेकिन वास्तव में उसका करने के काल में भी उस काम को करता नहीं है। व्यवहारिक जनों को ऐसा प्रतिभाषित होता है। उसी प्रकार आत्मा क्रोध आदि परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी उपरोक्त दोनों कर्म परद्रव्य स्वरूप हैं, इसलिए उसमें अंतर ना होने से करता है। ऐसा व्यवहारिक जनों का मोह है, व्यामोह है, भ्रांति है, अज्ञान है। आचार्य देव किसी को उदाहरण देना होता है ना तो क्या कहें, उसे कहते हैं भोला पुरुष है बेचारा, भाई बेचारा है बेचारे भोले पुरुष हैं, अज्ञानी जन हैं, व्यवहारी हैं। अब क्या कहें उसको समझाने के लिए, क्या तो दो द्रव्य करता है, एक द्रव्य को मानता है, एक द्रव्य दो द्रव्य करता मानता है, और उनमें दोनों में अंतर हैं, दोनों के कार्य स्पष्ट भिन्न भिन्न चल रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे में कार्य होता ही नहीं है। अब भोजन करते हैं ना और पेट में कब्जी होनी होती है ना तो कब्जी हो जाती है, 10 लगने होते हैं 10 लग जाते हैं। बताओ अपना आप कुछ करता है क्या उसके अंदर, अपना आप कुछ ना करने पर ही उसका परिणाम मास चलता रहता है तो किसी को कब्जी लंबी चल जाती है, किसी का पेट ऐसा खराब हो परमानेंट पेट ही खराब पड़ जाता है उसका, और चाह भी रहा है सही करना और पेट वहीं रखा तो भी सही नहीं होता। तेरे चाहने से कौन सा काम हो रहा है जगत के अंदर, ये तो बता देना भाई मुझे। तेरे चाहने से भी कोई काम हो रहा हो, कोई सुन रहा हो, कोई मान रहा हो, कोई चल रहा हो तेरे चाहने से तो बता दे। सब द्रव्य अपने अपने अनुकूल परिणाम कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारी जन भ्रांति से ऐसा मानते हैं कि मैं इन कार्यों का करता हूँ। लिखा है शास्त्र के अंदर, राजमल जी शायद किसी ने लिखा, उसने लिखा कि जो दो द्रव्यों का कर्ता एक को माने वह दिगंबर नहीं है, वह दिगंबर मत से बाहर है। क्या कहा, जो दो द्रव्यों करता एक को माने कि ज्ञान आत्मा ज्ञान भी करता है और पुतल कार्य भी करता है जो ऐसा माने वो दिगंबर मत के बाहर है। अभी तो भाई से इन बातों को लोगों को पता ही नहीं है। कितने लोगों को तो ये बातें पता हैं, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग ज्ञान में बातें हैं तो जानते नहीं है। वो क्या है कि दिगंबर मानते दिगंबर है अपने आप को, जैन लगाते हैं, तेरहपंथी मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं जिनको इन बातों को पता ही नहीं है, इन बातों को मानता ही नहीं है, वो दिगंबर मत के बाहर है भैया, वो दिगंबर है ही नहीं। ये व्यामोह है, भ्रांति है जी अज्ञानी जीवों में। भावार्थ, घट पट कर्म नो कर्म इत्यादि पट द्रव्यों को कितनी चीज ले ली, घट पट रथ, जैसे 3 चीजें ली, घट पट रथ, 3 चीजें ली पट द्रव्य के रूप में, जो बाहर की चीजें है ना, घट पट रथ। अब घट पट रथ के अंदर रोटी बनाने वाला, कपड़े पहनने वाला, कपड़े धोने वाला, बर्तन सफाई करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, धन कमाने वाला, अब सब लगाए ना इसके अंदर। घट पट रथ 3 चीज ले ली, घट मने घड़ा, पट मने कपड़ा, रथ मने अन्य द्रव्य, रथाधिक द्रव्य मैं करता हूँ। और फिर लिया इसके अंदर इंद्रियां, कर्ण के अंदर ली इंद्रियां। इंद्रिया साधन नहीं है, ज्ञान का साधन इंद्रिया नहीं है,
ज्ञान का साधन आत्मा है, लेकिन वो क्या जानता है कि ज्ञान का साधन इंद्रियां हैं। मैं समझ रहा था अब तक इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, ऐसा लगता है इंद्रियों में से ज्ञान आ रहा हो। इंद्रिया तो मूर्ति पुद्गल है भाई, इंद्रियों में से ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान तो जो तू अंदर चिन्ह मूर्ति आत्मा बैठा उसमें से आ रहा, इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आ रहा। इंद्रियों से ज्ञान आने लगे ना तो मूर्ति भी जाने लग जाएगा फिर तो। ऐसा तो इंद्रिया ली, इंद्रियों के बाद लिए इन्होंने, इंद्रियों के बाद द्रव्य कर्म लिए, क्रोधादि द्रव्य कर्म और शरीराधिक 9 कर्म, ये 6 चीजें पकड़ी। इन सबको आत्मा नहीं करता, ये प्रमाण कथन है वास्तव में। और व्यवहारी जन ऐसा मानते हैं कि इन सबको मैं करता हूं, तो ऐसा मानने से उसका मोह पुष्ट होता है, जो महापाप है, महारोग की खान है। ये मिथ्यात्व आसान चीज ऐसी नहीं है, मिथ्यात्व कह दिया, ये आत्मा को लगा हुआ महारोग है मिथ्यात्व का। लेकिन ये रोग क्या है? रोग को रोग ना जानना ही रोग है वास्तव में। रोग लगा है, रोग की पता नहीं है, यही रोग है वास्तव में। और रोग की पता लग जाए तो रोग रह सकता, उसका है नहीं, फिर तो इलाज मिल जाएगा उसके। भावार्थ, घट पट कर्म 9 कर्म इत्यादि परद्रव्य को आत्मा करता है, ऐसा मानना सो व्यवहारी जनों का व्यवहार या अज्ञान है, उनकी मूर्खता है। 2 द्रव्य को भिन्न भिन्न नहीं जाना, ये मूर्खता ही है भैया। देखो इसको वो पढ़ लेते हैं, गाथा ना, इसका पेज नंबर 279, तात्पर्य गाथा 105, गाथा नंबर 98, गाथा नंबर 105। इसके बाद गाथा नंबर 100 आ रही है। 100 गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 100 नंबर गाथा में ये बताएंगे कि व्यवहार न से तो परद्रव्य करता है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से ही परद्रव्य करता नहीं है। अभी 100 नंबर गाथा आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है 100 नंबर, उसमें ये बताएंगे वो निमित्त नैमित्तिक से ही परद्रव्य करता नहीं है। निमित्त तो कहने के लिए है, तो वो तुम्हारे लिए निमित्त है और तुम उसके लिए निमित्त हो, लेकिन वास्तव में काम तो अपना अपना कर रहे हैं सब लोग। और जब तक द्रव्य के परिणाम में काल नहीं आता, वो बाहर में निमित्त में अनुकूल नहीं बनता। और जब अपने अनुकूल होने कार्य आता है तो परद्रव्य पर अनुकूलता का आरोप आता है। परद्रव्य अनुकूल नहीं होता, अनुकूल तो स्वयं द्रव्य अपनी योग्यता से होता है। उस समय की प्रयास के अंदर पड़ी है तो बाहर में निमित्त है, लेकिन वो निमित्त की तुम्हारी अपेक्षा निमित्त है, उसकी अपेक्षा तुम निमित्त हो। दोनों का कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा? अब कर्म बंध रहे, कर्म बंधने में निमित्त कौन? जीव का परिणाम है, और जीव का परिणाम में निमित्त कौन? कर्म का उदय। तो दोनों निमित्त हो एक दूसरे के हुए कि नहीं हुए? अभी हम शुद्धात्मिक साधना करें, और शुद्धात्मिक साधना करने कर्मों का भाव हो जाए, हमारे कर्मों का भाव हो गया, तो कर्म का भाव जीव ने करा क्या? जीव ने कर्म का भावना नहीं करा, जीव ने तो शुद्धात्मा की साधना करी। लेकिन जिस समय कर्मों के भाव होने का काल था, उस समय जीव साधना कर रहा था, ये बताने के लिए कहा कि कर्मों का भाव जीव ने कर दिया। देखो थाने का पढ़ लेना, पेज नंबर 279। पेज तो काफ़ी है इसके अंदर, 1000 पेज है शास्त्र में। अभी तो हमारा 25% शास्त्र हुआ, थोड़ा जल्दी चलेंगे लेके इसको। उत्थानिका, अब पुनः उपसंहार रूप में 11 गाथा तक द्विक्रियावादी, आचार्य देव ने शब्द बोला द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी मैंने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, जैन धर्म से बाहर, मोही, द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी 2 क्रियाओं का कर्ता एक को माने, जो कि 2 क्रिया करने वाले 2 द्रव्य हैं। वहां पर 2 द्रव्यों के 2 कार्य हो रहे हैं, मानता अपना कार्य है, इसे कहते हैं द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी के निराकरण के विषय में विशेष व्याख्यान करते हैं। वह इस प्रकार है कि पर भावों को आत्मा करता है, इस प्रकार जो व्यवहारी जन हैं उनका व्यामोह है, उसका ऐसा उपदेश देते हैं। क्योंकि जैसे अन्योन्य माने अन्योन्य शब्द कहीं पढ़ा आपने? अन्योन्य शब्द कहीं पढ़ा है क्या आपने? अन्योन्य भाव पढ़ा था ना? हाँ, अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? पूर्व पर्याय का शब्द नहीं, गलत। अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? अनन्य भाव पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, पुद्गल द्रव्य का एक दूसरे में अभाव, इसका नाम है अन्योन्य भाव। अन्योन्य माने अन्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे में अभाव।
दूसरे पर्याय में अभाव। गेहूं का रोटी में अभाव, रोटी का मल में अभाव, मिट्टी का मल में अभाव, इस तरह अभाव चले ना, पर्याय बदल रही है उसकी, लेकिन वो पुद्गल द्रव्य वही का वही है, तो उसका नाम है अन्योन्य भाव। अन्य अन्य रूप नहीं होता, और एक पुद्गल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो पुद्गल द्रव्यों की अपेक्षा कहते हैं तो अन्योन्य के भाव कहते हैं, और जब सब द्रव्यों की अपेक्षा कहते हैं तो अत्यंत भाव कहते हैं। दो भाव लिए थे ना, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। जब खाली पुद्गल पुद्गल की बात करेंगे तो उस पुद्गल की बात करने में घटता है अन्योन्य भाव। या 6 द्रव्य की भिन्नता की बात करेंगे तो अन्योन्य भाव नहीं घटता, वहां घटता है अत्यंत भाव। ठीक है, तो यहाँ लिखा अन्य नहीं, अन्योन्य। अन्योन्य माने अन्य नहीं, अन्य रूप नहीं होता कोई भी। परस्पर व्यवहार से घटपट रथ आदि बाह्य प्रद्रव्य को इच्छा पूर्वक आत्मा करता है। उसी तरह अंतरंग में भी इंद्रियां, कर्म, नो कर्म को तथा जगत में त्रिविध प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को इच्छा पूर्वक विशेषता आत्मा करता है। ऐसा जो मानते हैं वे व्यवहारी जनों का मोह है, मूढ़ता है, मोह है, ज्ञानता है, गाफिलता है। गाफिल हो गया ये है। भांग पिए उन्हें, शराब पी है, किस शराब पी है? मोह की शराब पी है उन लोगों ने। शराब पी के आदमी क्या करता है? झूमता है, विवेक खो देता है अपना, है? कमाई भाई भूल जाता है, पड़ा रहता है नालों के अंदर। अब बताओ, व्यक्ति तो व्यक्ति है, लेकिन वो नालों के अंदर पड़ा, कुत्ते पेशाब कर रहे था ना वो चारुदत्त, वेश्या के चक्कर में पड़ गया, ऐसा पड़ा। और हाँ, सारी शराब वराब पी है, पड़ा रहे, और उसके बाद क्या हुआ, उसे जब पैसा खत्म हुआ तो फिकवा दिया वेश्या ने उसको, और नाले में पड़ा और कुत्ते मुंह पे मुतरे। तो वो आज जान निकले उसके, कहने बताओ चारुदत्त की क्या हालत हो रखी है। अच्छा चारुदत्त बताओ कितने अच्छे खानदान के व्यक्ति, ब्रह्मचारी बनने की कोशिश कर रहा था, वो नियम ले रहा था कि ब्रह्मचारी बनूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती सोचा कि शादी कैसे करें, इसकी शादी कर दी। तो विरक्त रहे पत्नी से, अपनी पत्नी ने चलन दे कि इतना बड़ा विरक्त बन रहा था वो अपने आप को। तो सोचा इसके चाचा ने इसको वेश्यालय में भिजवाओ, थोड़ा सा वेश्या थोड़ी सी इसका हरकत करेगी तो थोड़ा सा इसको करंट आएगा, तो इसको ना थोड़ा सा फिर रास रंग में लगेगा, फिर ये है। वेश्यालय भिजवा दिया उसको, और वेश्यालय में गया तो ऐसा वेश्यालय में लगा, वहाँ से निकलने तैयार नहीं हुआ, उसके प्रेम में ऐसा पड़ गया। अब एक पर्याय का करता दूसरे पर्याय कैसे बने बताओ, कैसे बदलती हैं पर्याय तेजी से। और उसके बाद वही चारुदत्त है, वो जो वेश्या के प्रेम में पड़ा रहा, बाप ने खबर भिजवाई कि सब मैं मर रहा हूँ, ये मर रही है, सब खबर भिजवाई, बीमार पड़े हैं, सुनने तैयार नहीं हुआ किसी, वही चारुदत्त। और बाद में जब धन आदि खत्म हो गए तो उसे भिजवा दिया, फिर जाकर उसकी बुद्धि सुधरी, फिर व्यापार आदि काम में लगा वो, और फिर अपनी पत्नी को देखा, वो सबसे फिर सही हो गया। हाँ बताओ, कर्मों को उदय कार्य कौन करे बताओ। कर्म आते रहते हैं, उदय दिखाते रहते हैं, और ज्ञानी जीव भी देखता रहता है, अज्ञानी भी देखता है। लेकिन अज्ञानी देखता है उनमें राग द्वेष हर्ष विषाद करता है, और ज्ञानी उनको मात्र देखता है, जानता है। जैसे कोई पिक्चर देख रहा हो, फिल्म देख रहा हो, तो फिल्म में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो कैसे देखता है? बैठ कर आराम से, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है बैठ कर आराम से, और फिल्म देख रहा, वहाँ आग लग रही, कोई टेंशन? ये कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी निर्भर होकर कर्मों को देखो देखता है, जानता है, वो अनुरूप होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल भिन्न पड़ा रहता है उनसे भैया कर्मों से। ये तो कला है बस, ये कला ही, ये मंत्र तो सिखा रहे आचार्य कुंददेव कि तू जो उसमें हस्तक्षेप करके राग द्वेष करके सुख दुखी होता है, जो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आग नहीं लगी, यहाँ पर्दे पे आग लगी है, और पर्दे में कोई आग नहीं है, तो निर्भर हो जाए। इसलिए ये कर्मों को देखे शरीर बने, राग बन रहे, लूट रहे, पिट रहे, मर रहे, जी रहे, सब किसकी अवस्थाएं? कर्मों की अवस्थाएं हैं। तेरे ज्ञान दर्पण में दिखाई देती हैं, ज्ञान पर्दे में दिखती हैं, लेकिन ज्ञान पर्दा उस रूप हुआ नहीं है, ज्ञान पर्दे का उससे नुकसान भी नहीं हुआ है। पर्दे में आग लग रही, वो आग लगी दिखाई दी, तो माँ बोली बेटा जा दूध गर्म कर ला, आग लगी है, हैं? अब बालक बुद्धि जाए, कहने लगे लाओ मैं गर्म कर लाता हूँ, आग तो लगी है। लेकिन वो उसको समझाते हैं वेदिका करके, यहाँ आग नहीं लगी। यहाँ कोई इससे कोई दूध गर्म नहीं होगा, तो जब पानी गर्म कर लो, दूध गर्म कर लो, तो कुछ नहीं होगा इससे आग से। ये तो किसकी आग है? तो पर्दे की आग है। पर्दे की आग है माने आग ही नहीं है, कहने मात्र की आग है। फोटो का शेर, फोटो में शेर बना दिया, फोटो का शेर है कि नहीं है? घर में लगा लेते हैं फोटो शेर की, शेर है कि नहीं है? शेर ये, शेरों का तो पत्थर है। अब कहते शेर हैं कि शेर है, तो पिताजी मैं तो असली शेर लाऊंगा। तुमने शेर ला रखा घर के अंदर, मैं तो असली शेर लाना है मेरे को। अब जा घर के अंदर तुमने शेर तो रखा है ना, एक असली का शेर पकड़ के लाओ, उसे रखे हैं घर के अंदर। अब बताओ घर में शेर रहेगा कि ये रहेगा? देखना पता लग जाएगा।
वह कितनी निभाता है इसको, मतलब फोटो लगी है, जानता है फोटो है, कोई बात नहीं, शेर की फोटो है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, शेर थोड़ा ना है, शेर की फोटो है। इस तरह ज्ञान के अंदर गे बन रहे हैं आचार्य कुंद देव, मस्ती लेते हैं जंगल में बैठ के, एकदम फुल मस्ती, एकदम खुली मस्ती। कहने लगा ये मुनि मैं थोड़ा ना हूँ, मुनि तो पुद्गल का वेश है, ये परिणाम खराब हो रहे कि मेरा थोड़ा ना है, पुद्गल के परिणाम है। मैं तो मेरे ज्ञान पर्दे पर सब जितने परिणाम हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब झलकते मात्र हैं, मैं उन रूप कभी भी होता नहीं हूँ। यदि उन रूप हो जाता तो नरक में जब मैं रहा था कृष्ण लेशा के परिणाम थे तो मैं उस रूप हो जाता, लेकिन वहां से भी निकल आया कि नहीं निकल आया। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि मैं कभी भी अन्य द्रव्य रूप द्रव्य रूप होता ही नहीं हूं, मैं जैसा हूं वैसा रहता हूं, जितना हूं उतना रहता हूं, मेरे में घटने बढ़ने की आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है, अनंत गुणों का साम्राज्य में हूं और मेरे गुण बंधे हैं एक द्रव्य के अंदर, ऐसे बिखरे नहीं पड़े अलग अलग। बताओ कौन सा गुण, गुण बिखरे नहीं पड़े अलग अलग, बताओ जी कौन सा गुण। नहीं मेरे हाँ, अनंत गुण बिखरे नहीं पड़े, बंधे हुए हैं एक द्रव्य के अंदर, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सब मैंने बता दिया, आपने बता दिया, दोनों बता दिया। अब लोग जिस द्रव्य जिस शक्ति के कारण अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाते, कैसे अनंत गुण बिखरे पड़े हैं, उन अनंत गुणों का साम्राज्य मैं कैसा हूं, मैं एक द्रव्य, मैं एक खंड द्रव्य। बढ़िया स्वाध्याय करना चाहिए, वास्तव में याद रहना चाहिए। और जो आचार्य देव दृष्टांत जो आए ना, उनके बारम्बार विचार करना चाहिए इनके बारे में, आचार्य देव दृष्टांत क्यों दिया है, क्या हटाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं, वो कान में फुसफुसा गया, कुछ तो बात है, कोई तो रहस्य है, कोई तो रहस्य है जो बताया गया कान में, कितना दिमाग लगाता है। ऐसा आचार्य देव ने कान में फुसफुसा दिया सुबह सुबह, कहना ये है भैया, तो दिन में चले उसको, अरे क्या फुसफुसाया, क्या कहा मेरे लिए क्या कह दिया है। तो ऐसा विचार करके बारंबार गाथाओं पे विचार करना, ये मोह टूटे इस जीव का मूल प्रयोजन ये है, मोह टूट करके जीव को चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई दे, वो प्रयोजन है। धर्म के बाहर में नहीं होता, धर्म अपने अंदर है, और भ्रांति को तोड़ने का नाम धर्म है वास्तव में। वो जो लेयर में बैठा हुआ है ना, इसकी एक कांच के लेयर में अंदर बैठा है, और कांच के अंदर की ना हवा आ रही ना परेशान हो रहा, सांस नहीं आ रही, तो कहाँ वो दिख रहा है, बाहर में तो कुछ है नहीं। ये लेयर है, यहाँ पर किसकी लेयर है, मोह की लेयर है, बहुत बड़ी लेयर है, और बनी हुई है, दिखती है नहीं है। आचार्य देव दिखाते हैं वो जो लेयर बनी हुई ना तेरे ऊपर मोह की, वो दिखाते हैं, तो मोह की लेयर तोड़ दे बस, वो कुछ नहीं करना। उसके बाद तो खूब घूमना, खूब फिरना, खूब सांस लेना, खूब अच्छे से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्या कर, इस मोह की पतली चादर को तोड़ कर हटा करके और अंदर समा जा। गाथा में लिखा था ना, मोह की चादर जो है वो आड़ी आ गई है, आंखों के आगे कुछ आ जाए तो दिखता नहीं है। इस तरह मोह की ज्ञान पर मोह आ जाए तो सही नहीं दिखता, उल्टा उल्टा दिखता है। करना क्या है, वो चादर हटा दे, वो सब दिखने लगेगा। ऐसा है, ठीक है ना। देखो समय हो गया अभी का, और विचार करना अपनी बातों के बारे में। बहुत सुंदर, मतलब बहुत मंत्र हैं, फूक मंत्र, मतलब जहर निकालने वाले मंत्र हैं वास्तव में। निज निधि निज में बताई है अनंत पुकार, नमो नमो। जबरदस्ती जुड़वानी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र।